नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिसका पैटर्न बिल्कुल एसएससी जैसा है। सिंपली आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा। जिस तरीके से एसएससी में आपका एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन होंगे और आपके 100 नंबर का पेपर होगा। 90 मिनट इसके लिए आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है। उसके अलावा यहाँ पे सिंगल एक सीबीटी एग्जाम होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो पोस्ट है वो यूडीसी की पोस्ट है जो आपको सीजीएल के थ्रू मिलती है। उसके अलावा एलडीसी की पोस्ट है, डीईओ की पोस्ट है जो आपको सीएचएसएल के थ्रू मिलती है। उसके अलावा एमटीएस की भी पोस्ट है जिसके लिए आप एमटीएस के एग्जाम में फॉर्म भरते हो। उसके अलावा स्टेनो की वैकेंसी है। तो ढेर सारी वैकेंसी है, उनके बारे में जानेंगे। उसके अलावा ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, यानी कि हर स्टेट के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सीरीज हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि एसएससी की मान लेते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अपना टारगेट तो एसएससी रखिए, लेकिन जो वैकेंसी जिसमें सिलेबस आपके जैसा है, मतलब जिस तरीके से एसएससी में आपका एग्जाम होता है वैसा ही जहाँ पे एग्जाम होता है, आपको उन वैकेंसी में फॉर्म जरूर डालना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि ढेर सारे बच्चों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं रहती है कि ढेर सारी वैकेंसी ऐसी भी आती हैं जिनमें फॉर्म भर के ईजिली आप सिलेक्शन ले सकते हैं और कंपटीशन बहुत कम रहता है यहाँ पे। तो आपका सबसे पहले उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट जॉब मिले। उसके बाद जो आपका टारगेट है सीएचएसएल सीजीएल, उस पर फोकस करो। तो डिटेल में इसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी और ये वैकेंसी कहाँ की है। तो ये वैकेंसी है एम्स भोपाल की। तो एम्स भोपाल, एम्स आपको पता है कि यहाँ पे अगर एम्स की वैकेंसी है तो ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वैकेंसी आपके काम की है, उसके अलावा इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेंगे। तो देखो, जो सोशल वर्कर की वैकेंसी है, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 233। यहाँ पे जो आपके काम की पोस्ट है वो कौन सी है, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट एमटीएस की जो वैकेंसी है कितनी है, 40 वैकेंसी। ठीक है। उसके अलावा लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि एलडीसी की जो वैकेंसी है वो 32 है। और यहाँ पे सेम सीएचएसएल के जैसा आपका सीबीटी 1 एग्जाम, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम होगा, सीबीटी 1 एग्जाम होगा। और टाइपिंग भी वैसी होगी जैसी आपकी सीएचएसएल में होती है। 1750 की स्ट्रोक ही आपको मारने हैं, कितने, 10 मिनट में। उसके अलावा स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो कितनी है, 34 पोस्ट है। उसके अलावा ड्राइवर वाली वैकेंसी आपके काम की नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जो ये जूनियर वार्डन हाउस कीपर, इसकी वैकेंसी आपके काम की नहीं। अपर डिविजनल क्लर्क की जो वैकेंसी 2 वैकेंसी ये आपके काम की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है, ये आपके काम की है। उसके अलावा ये आपका जो 85 वैकेंसी है स्टोर कीपर कम क्लर्क में, 85 जो वैकेंसी है ये आपके काम की। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, फिर उसके अलावा आप फॉर्म जो है वो कब से कब तक भर सकते हैं, सिलेबस क्या है, उस सब के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो वैकेंसी मैंने बताई आपके काम की है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोशल वर्कर वाले में आपको एक्सपीरियंस चाहिए सोशल वर्कर का, तो ये वैकेंसी आपके काम की नहीं है। पहली जो वैकेंसी आपके काम की है वो ये है, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट एमटीएस की जो पोस्ट, यहाँ पे 10th पास हो या आईटीआई हो आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा 30 साल तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा एलडीसी की जो पोस्ट है यहाँ पे 12th पास होने चाहिए आप। ठीक है। उसके अलावा स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया सीएचएसएल में होता है। आपको टोटल यहाँ पे इंग्लिश में 35 की स्पीड चाहिए और हिंदी में 30 की स्पीड चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे आप देखो की स्ट्रोक भी 2500, ये आपके 10 मिनट में जो है वो कितने निकल के आते हैं, 1750 निकल के आते हैं। तो सेम आपका सीएचएसएल के जैसा यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, मतलब कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा। 18 से 30 साल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पे इजीली आप सिलेक्शन ले पाओगे क्योंकि ढेर सारे बच्चे यहाँ पे जो है फॉर्म नहीं भरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वैकेंसी कम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। जब आप सीएचएसएल में फॉर्म भरते हो तो ओवरऑल आपको वैकेंसी ज़्यादा मिलती है देखने को, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में पार्टिकुलर आपका सिलेक्शन होता है वहाँ पर वैकेंसी एटलीस्ट इसी के आसपास आपकी होती है। तो बस आप ये सोचिए। ठीक है। उसके अलावा आपके जो काम की वैकेंसी वो कौन सी है, आप देख पा रहे होंगे स्टेनोग्राफर। ये स्टेनोग्राफर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसी यहाँ पे आप 12th पास होने चाहिए यानी कि इंटर होना चाहिए और आपका जो मतलब स्टेनो का एग्ज़ाम है वो होगा, स्टेनो का जो टेस्ट होता है वो आपका होगा। ठीक है। 18 से 27 वाले जो बच्चे हैं भर सकते हैं। ड्राइवर वाली वैकेंसी में ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो इस वैकेंसी के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये वाली जो वैकेंसी इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। इसके अलावा ये वाली जो वैकेंसी इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। अपर डिविजनल क्लर्क की जो वैकेंसी है इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और इसकी पोस्ट आपकी कम है, लेकिन ओवरऑल आपका एक ही मतलब सभी पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। फिर आपको
वो पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर दीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जो सिंपली आपका होता है। ठीक है, उसके अलावा स्किल टेस्ट सेम एज दैट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि जिस तरीके से LDC का आपका टेस्ट होगा वैसे ही यहाँ पर भी टेस्ट होगा। उसके अलावा 21 से 30 साल वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और कौन सी वैकेंसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। यहाँ पे आप इंटर पास होने चाहिए, वैसे ही आपके 2000 की डिप्रेशन आपको मारने हैं कितने टाइम में, 15 मिनट में। आप देख सकते हैं 8000 की डिप्रेशन फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, उसके अलावा ये वाली जो वैकेंसी ये भी आपके काम की जूनियर स्केल स्टेनो, यहाँ पर भी आपका आप 12th यानी कि इंटर होने चाहिए और आपकी स्टेनो का यहाँ पे टेस्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा ये वैकेंसी आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो इतनी जो वैकेंसी और स्टोर कीपर की ये जो वैकेंसी है, यहाँ पे आप स्टोर कीपर का जो सिंपल सा आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं और यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो कई ढेर सारी पोस्ट है जिनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये पोस्ट आपके काम की, यहाँ पे इजीली आप सिलेक्शन ले पाएंगे। जो बच्चा CHSL CGL एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होती है और वो ईजिली यहाँ पे सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इन वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि इन वैकेंसी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये ढेर सारी आपकी पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं आपके जो काम की बातें हैं वो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्म है वो आप कब से कब तक भर सकते हैं, 6/10/2023 से लेकर के 30/10/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो आपकी एज काउंट होगी वो 30/10/2023, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एज जो है वो यहाँ से आपकी काउंट होगी। ठीक है, इस डेट तक हो जानी चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं सिंपली आपका एक CBT एग्जाम होगा। ठीक है, द CBT विल बी कंडक्टेड इन द मैनर एज डिटेल्ड, जो भी दिया हुआ है। उसके अलावा स्किल टेस्ट, जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मैंडेटरी है वो स्किल टेस्ट भी उन पोस्ट के लिए होगा। पहले CBT एग्जाम होगा फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। आप देख सकते हो आप सिलेबस जो है वो बिल्कुल CHSL CGL जैसा है। क्या है कि 35% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, यानी कि 35% से कम लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। और आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा। आप सिलेबस देख पा रहे होंगे बिल्कुल CHSL CGL जैसा है। यहाँ पे GK GS इंग्लिश, उसके अलावा रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर वही सारे क्वेश्चंस होंगे, आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके का आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर और एक क्वेश्चन 1 नंबर का 90 मिनट का पेपर होगा आपका। उसके अलावा यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिलेबस आपका जो है वो बिल्कुल SSC जैसा है। ठीक है, ये जो आपके काम की बात है वो ये है, एज रिलैक्सेशन जो है वो सिंपली वैसे मिलता है आपका SC ST वालों को 5 साल का और OBC वालों को 3 साल का। बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फीस जो है वो थोड़ी सी महंगी है, इस वजह से ढेर सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। जो SC ST PWD वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 और जनरल OBC और EWS वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 1200 फीस है। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। ये मैं सोची कि वैकेंसी कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी ही वैकेंसी में सिलेक्शन होता है। जो ऐसी पोस्ट आती है इनमें आपकी फ़ीस तो हाई फाई होती है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप CHSL CGL की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, और आप यहाँ पे इजीली चीज़ों को क्वालिफाई कर सकते हैं। सिंपली एक सबसे बड़ी खास बात आपके लिए क्या है कि एक एग्ज़ाम होगा, प्री के तरीके से एक एग्ज़ाम होगा आपका। उसके अलावा आपका जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा उनके लिए स्किल टेस्ट होगा, बाकी जो MTS वाली पोस्ट है उनके लिए कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी बच्चे SSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेनो की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, CHSL की जो कर रहे हैं, CGL की कर रहे हैं, MTS की जो कर रहे हैं, उनको यहाँ पे फॉर्म जरूर भरना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो करना क्या है, नोटिफिकेशन जो है कंप्लीट वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड करा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से कंप्लीट नोटिफिकेशन पहले आप आराम से पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।